अयोध्या तहसील के तिकोनिया पार्क में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेश कुमार पिंटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिंटू ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने 12 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में निकाय चुनाव में भी इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई है। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हुआ है। इससे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उनके सिद्धांतों को चोट पहुंची। इसलिए हमारी मांग है कि यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। निकाय चुनाव में जो बीजेपी की सरकार ने या जो हाई कोर्ट ने आरक्षण, हमारी ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, उसको बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन के थ्रू क्या मांग? हमारा आरक्षण बहाल किया जाए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी जितनी संख्या है उस हिसाब से हमको आरक्षण दिया जाए, हिस्सेदारी दिया जाए। क्या नाम है आपका? बीरेन मौर्य। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से ओबीसी के साथ घपला किया गया आरक्षण को लेके, ये लोग लेके ओबीसी के लोग तो गए थे आरक्षण पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, लेकिन सरकार ने इतना घटिया मानसिकता दिखाते हुए वो पूर्ण रूप से खत्म ही कर दिया आरक्षण को। आज ये साफ जाहिर कर रहा क्या चाहती है सरकार, ओबीसी को देश से निकालना चाहती है क्या? लेकिन निकलने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। वो याद रहे, सरकार से कह दो कि होश में आ जाए, हम लड़ने वाले कौम है, डरने वाले नहीं हैं। हमारा इतिहास भी रहा है लड़ने का, और हम आरक्षण छीन के भी लेंगे। आज जिस तरह सरकार कह रही थी अब हम ट्रिपल टेस्ट करा के आरक्षण देंगे, तो संविधान में क्या आरक्षण कैसे लिखा गया, क्या उसको नहीं पता है? उसने संविधान नहीं पढ़ा क्या? इससे साफ लगता है कि सरकार ने संविधान ही नहीं पढ़ा है। कहता हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। जब संविधान में साफ साफ लिख दिया गया ओबीसी आरक्षण कितना है, तो उस हिसाब से वो लागू करे जितना % लिखा गया है। अब वो या तो चुनाव नहीं कराना चाह रहा है, ये बेमतलब की जो बुनियादी जो चाले चल रहे हैं, इससे हम लोग डरने घबराने वाले नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जितना आरक्षण था संविधान में, जितना संवैधानिक आरक्षण है, वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और हमारे समाज, पिछड़े समाज की गिनती होनी चाहिए। आज देश में हिजड़ों की गिनती हो गई, जानवरों की गिनती हो गई, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इनको फिर से गुलाम बनाना चाहता है और जातियों के हिसाब से उनको काम करवाना चाहती है। जिस तरह से पहले था, संविधान लागू होने से पहले जिस तरह था, जातियों में बांट के काम करवाती थी, उसी तरह से साफ मंशा जाहिर हो रही है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले, हम झुकने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं। और देवेश कुमार पिंटू भी आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। अयोध्या विधान परिषद सदस्य डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव व पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य बौद्ध अरविंद पटेल के साथ करीब 2 दर्जन से अधिक भारतीय मूल के विदेशी चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल रामनगरी अयोध्या पहुंचा। यहां चिकित्सकों के इस प्रतिनिधिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन करने के साथ श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति देखी और प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन की श्रृंखला के अंत में श्रद्धालुओं ने मां सरयू का दर्शन करने के साथ उनका आचमन भी किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे भारतीय मूल के विदेशी चिकित्सकों ने बताया कि वे अमेरिका, दुबई, शारजाह, दिल्ली, मेरठ व बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की सूचना मिलने के बाद से ही उनके मन में अयोध्या आने और देवभूमि का दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी, जो आज पूर्ण हो गई। विकास कार्यों को लेकर चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से सराहना की। चिकित्सकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस कदर विकास कर रहा है कि देश के अलावा विदेशों में भी विकास कार्यों की चर्चा हो रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। दरअसल वशिष्ठ कुंड क्षेत्र में सेवानिवृत्त उपनिबंधक और कायस्थ धर्म सभा के पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की अगुवाई में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर श्रीवास्तव व बोर्ड के सदस्य श्री पटेल को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम भेंट कर उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में मौजूद भारतीय मूल के विदेशी चिकित्सकों का जोरदार स्वागत किया गया।
कई प्रदेश से लोग हम लोग साथ आए हैं, विदेश से लोग आए हैं। अभी विभिन्न धार्मिक स्थानों का दर्शन करेंगे, उस पर चर्चाएं होंगी। इसके माध्यम से हम लोग पूरे देश में एक मैसेज देना चाहेंगे कि यह प्रभु रामचंद्र जी की नगरी है, यहाँ लोग आते हैं और सारे लोग आने का काम करें, जिससे जो कार्य यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी महाराज जी तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ कर रहे हैं, उसको लोग देखें, आकर्षण पैदा हो, विश्वास और भरोसा पैदा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी की ताकत को मजबूत करें, जिससे हमारा देश पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सके। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड। अयोध्या आकर बहुत ज़्यादा खुशी अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरी बहुत हार्दिक तमन्ना थी कि मैं अयोध्या के दर्शन करूं। अब भगवान ने मेरे को मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ पाई। जब मोदी जी ने इधर इनॉग्रेशन किया था, वो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा था, तब से मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ और भगवान ने मुझे इधर आने का मौका दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मेरे को आने का मौका मिला। आपके साथ मेरे हस्बैंड आए हैं बेंगलोर से, डॉक्टर टीके सेन, और बाकी मेरे क्लासमेट्स हैं सब इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के। तो हम लोगों ने सब प्रोग्राम बनाया स्पेशली अयोध्या आने के लिए। तो ये अयोध्या हमारा मेन आने का वो है, बाकी सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारा मेन। हम तो मोदी जी के जबरदस्त भक्त है, बहुत ज़्यादा भक्त है मोदी जी के और योगी जी के, और हम जो भी वो कहते हैं हम बहुत मतलब ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं और बहुत ज़्यादा हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने देश के लिए इतनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे। मैम गुड नेम आपका? डॉक्टर मृणालिनी सेन। कहाँ से? मैं बेंगलोर से। आज से 20-25 साल पहले भी अयोध्या जी आया था। मेरे एक मित्र क्लासो ही रहते हैं, डॉक्टर धवन, अब तो नहीं है। तो हम लोग उसमें पीएमएस की मीटिंग थी हम लोग की एक, तो देखने आया था। और हम जानते हैं कि हमने किस तरह से रामलला जी के दर्शन कर पाए। बड़ा लंबा बैरिकेड, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर बैरिकेड से ही घूमते रहे, तब जाके वहाँ पहुंचे। और वो भी एक छोटी सी स्थान और टेंट लगा हुआ था, तो जहाँ हमने दर्शन किए। अब क्या अब मेरा भी देखेंगे। अब जाएंगे हम लोग। क्या भाई नेचुरल है कि गॉड, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड राम, रणबीर सिंह पुरी, ऋषिकेश। कोहरे की कहर से अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में पलट गई, जिसमें ट्राली के नीचे आकर ड्राइवर व मजदूर की मौत हो गई और तीसरे मजदूर को गंभीर चोटें आईं, जिसका सीएचसी मवई में इलाज जारी। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे पटरंगा थाना क्षेत्र के सिथौली गांव के समीप घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें सवार मवई थाना क्षेत्र के रजनपुर निवासी धर्मराज पुत्र राम उजागर उम्र 26 वर्ष व नेवरा गांव निवासी चालक अजय कुमार पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 28 वर्ष व सिथौली गांव निवासी अमर सिंह उम्र 18 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मवई पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल धर्मराज व चालक अजय कुमार को मृत घोषित कर दिया। वही घायल अमर सिंह का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रजनपुर गांव से ट्रैक्टर ट्राली द्वारा लकड़ी लादकर सिथौली गांव आया था। वापस रजनपुर लौटते समय सिथौली गांव के समीप मोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मवई पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है। कब हुआ है? 8 बजे। तो वो बचे कि नहीं? मतलब कहाँ पे लगे गए? यहाँ से वही 108 को मिलेगी। अच्छा, एम्बुलेंस से लगे गए। कई बजे आए थे? वो तो करीब भाई 9 बजे तक निकालते लग गए भाई। 2 ट्रैक्टर खींच रहे थे। अच्छा। कुछ लदा होता था? कुछ नहीं, खाली। अच्छा, खाली। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है, जिसको लेकर रामनगरी अयोध्या के राजकीय श्रीराम चिकित्सालय में अब बिना मास्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए CMS सत्येंद्र सिंह ने कहा कि बिना मास्क के अस्पताल में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव जरूरी है,
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी अनुपालन कराया जा रहा है। सीएमए सत्येंद्र सिंह ने कहा कि स्टाफ के सभी लोग मास्क लगाकर अपना काम कर रहे हैं और अस्पताल के गेट पर होमगार्ड को लगाया गया है। आने वाले मरीज व तीमारदारों को भी मास्क लगाने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर कर्मचारी सभी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो स्थानीय अस्पताल में जांच करें, आवश्यक दवा इलाज कराएं, राहत मिलेगी। हाँ, हमारे यहाँ सारे स्टाफ लोग मास्क धारण कर रहे हैं और गेट पर एक होमगार्ड को लगा दिया गया है। आने वाले मरीज और उनके अटेंडेंट को भी ये सलाह दिया जाता है कि मास्क लगा के ही अंदर आएं और स्टाफ और डॉक्टर जितने कर्मचारी काम करने वाले हैं सारे लोग मास्क लगा के काम करते हैं। अगर किसी में कुछ लक्षण अगर कोरोना का दिखता है, सर्दी जुकाम बुखार खराश इस टाइप का, तो क्या सलाह देंगे आप? उनको यही सलाह देंगे कि अपने मन से कोई दवा न खाएं और उसको कोई भी नज़दीकी में सरकारी डॉक्टर से सलाह लेके तब उसको दवा खाएं। अपने यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं इसके प्रति अगर कोई मरीज? हमारे यहाँ है एक फ्लू सेंटर खोला हुआ है जो कि उस पर सर्दी जुकाम वाले जो मरीज रहेंगे उनको देखेंगे और डॉक्टर विश्वकर्मा इसके लिए नियुक्त किए गए हैं और कोई भी शंका होने पर उसको यहाँ पर जांच के लिए व्यवस्था कर दी गई है। उसका जांच